नमस्कार 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश और मैं हूं आरजे रक्षा। आज मैं पहुंच चुकी हूं यहाँ नगर निगम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू हो चुके हैं, कपाट खुल चुके हैं और यात्री और श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और इससे ज़्यादा परेशान भी हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं पता है और वही जानकारी लेने हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं नगर निगम। आज हम बातचीत करेंगे हमारे मुख्य नगर निगम आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी जी से और उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि नगर निगम क्या क्या व्यवस्था करा रही है हमारे श्रद्धालुओं के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, ऐसे में नगर निगम क्या क्या तैयारी कर रहा है? हाँ, ये बहुत खुशी का विषय है कि उत्तराखंड की जो बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी भी है और हमारा एक सौभाग्य भी है कि हमारे पास चार धाम हैं और उनकी यात्रा जो है इसमें प्रारंभ हो चुकी है चारों धामों की। और ऋषिकेश उसका मुख्य पड़ाव है और गेट है एक तरीके से, तो सारी चारों धामों की यात्रा यहाँ से जाती है। अभी नगर निगम की ओर से चार धाम यात्रा के लिए कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिनमें कि हमारी पहली जिम्मेदारी सफाई की है, स्वच्छता की है। उसके लिए हमने 23 तो नए टॉयलेट बनाए हैं और जो बहुत समय से ख़राब चल रहे थे, बिजली पानी कटिंग हो गया था, इस तरीके से था, उनकी बिल्डिंग जीर्ण थी, तो हमने पिछले 2-3 महीने लग करके ये टॉयलेट सही करवाए ताकि आम आदमी को अधिक सुविधाएं मिल सकें। दूसरा, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सार्वजनिक शौचालय हैं और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही टॉयलेट हैं, उनमें लगभग 750 से ज़्यादा सीट हैं, वो हमने दुरुस्त करवाई हैं। उनको हमने मानक के अनुसार जो स्मार्ट टॉयलेट है उस कॉन्सेप्ट में हम आए हैं और हम स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी इसमें काम कर रहे हैं ताकि हम उन मानकों को भी पूरा कर सकें। तो इतने टॉयलेट हमारे और तैयार हो गए हैं। कुछ हमारे पास मोबाइल टॉयलेट हैं यात्रियों की सुविधा के लिए, 10 हैं इस समय, और उनमें कुल टोटल 100 सीटें हैं। वो हमने बिल्कुल रनिंग कंडीशन में रखी हैं। उनकी सारी गाड़ियाँ, उनमें पानी भरना, उनमें सफाई करना, उस सबको हम चालू कर रहे हैं और उनको उपयोग में ला रहे हैं। इसके साथ साथ हमने अभी चार धाम यात्रा प्रशासन ने हमको, नगर निगम को जिम्मेदारी दी है कि हम चार धाम यात्रा का जो ट्रांजिट कैंप है और आईएसबीटी है उसमें टेंट की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साउंड सिस्टम, सीसीटीवी और अनाउंसमेंट, मौसम विभाग की जानकारी और विभिन्न जो हमारे धार्मिक संगठन हैं और स्थान हैं, जैसे कि हर की पैड़ी हरिद्वार की गंगा आरती है, त्रिवेणी घाट ऋषिकेश की गंगा आरती है और श्री बद्रीनाथ जी की, श्री केदारनाथ जी की लाइव जो दर्शन है और आरती है उसको हम जो है यहाँ पर ट्रांजिट कैंप में दिखा रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमें दी गई है। साथ साथ में हमने अभी कुछ संस्थाओं के साथ मिल करके भंडारे भी आयोजित किए हैं, जिनमें श्री हंस फाउंडेशन भी है और श्री वरुण जुनेजा जी एक NRI हैं, वो यहाँ रहते हैं, तो 1000 लोगों का खाना वो खिला रहे हैं। एक कपी मित्र टूर एंड ट्रेवल्स है, उनके द्वारा भी लगभग 700 लोगों का दोपहर का भोजन जो है करवाया जा रहा है, तो उसमें नगर निगम कोऑर्डिनेट कर रहा है। साथ साथ में हमने स्वास्थ्य और स्वच्छता का कैंप भी लगाया है ट्रांजिट कैंप में। वो हेल्थ डिपार्टमेंट और हंस फाउंडेशन ने ऑलरेडी किया था, उसमें नगर निगम ने खुद भी अपने को जोड़ दिया और हमने वहाँ पर जो उनको फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की है और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं अनाउंसमेंट के माध्यम से, अन्य माध्यम से कि आप जो है स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छता परीक्षण जरूर कराएं। उनको सफाई के प्रति हम प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ साथ नगर निगम ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहल इस समय की है चार धाम यात्रा में। हम लोगों ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक और जो पॉलीथीन है इसको रोकने के लिए हमने जूट के बैग और कपड़े के थैले तैयार किए हैं, वो भी हम जो है यात्रियों को बांट रहे हैं। साथ साथ में हमने स्वयं सहायता समूह हैं जो हमारे जो शहरी क्षेत्र में हमारे स्वयं सहायता समूह लगभग 40 के लगभग हमारे पास वो पंजीकृत हैं और एक्टिव है। पंजीकरण तो बहुत सारों का है लेकिन 40 लगभग एक्टिव हैं। उनके माध्यम से हम त्रिवेणी सेना का काम भी कर रहे हैं, तो हमने उनको यात्रा से जोड़ा है और उनको जो है हमने ट्रांजिट कैंप में 4 स्टॉल और 4 स्टॉल आईएसबीटी में और वही 4 स्टॉल हम त्रिवेणी घाट में भी उनको दे रहे हैं। और उनमें हमने 2 चीज़ें उनको किया है। एक तो हमने रसियाण नाम का एक पहाड़ी स्वाद के नाम से हमने चलाया है, जिसमें कि जो महिलाएं हैं वो पहाड़ के उत्पादों से बनी हुई चीज़ें बना रही हैं और लोगों को अपने एक रेट फिक्स किया है और उसकी रेट लिस्ट की हुई है और उन लोगों को दिया जा रहा है ताकि जो पहाड़ का स्वाद है, पहाड़ का भोजन है, पहाड़ का लोक पकवान है, वो पूरे देश भर के यात्री आ रहे हैं उन तक पहुँच सकें। दूसरा, हमने एक भिटौली के नाम से हमने एक जो है दूसरा कार्यक्रम शुरू किया है, वो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से किया है। उसमें हमारे जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों के उत्पाद हैं और उनके जो खुद भी उन्होंने क्राफ्ट वर्क किया है, चाहे कास्ट में क्या है, कपड़ों में क्या है, कुछ किया है,
वो सबको डिस्प्ले वो कर रख रहे हैं, हम उनको बेच रहे हैं। उनके माध्यम से हम जो है एक समौण, एक जो है यादगार चीज़ें हम देने के लिए यात्रियों को प्रेरित कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी चार धाम यात्रा में नगर निगम का अभी हमने 50 जो है पर्यावरण मित्रों की भर्ती की है चार धाम यात्रा के लिए, स्पेशली जो सफाई के लिए जो हमारा रूटीन है उससे अलग है। हमने 4 गाड़ियाँ रखी हैं अलग से, जो हम इसके माध्यम से लगातार वहाँ से कूड़ा जो उठ रहा है दिन में 2 बार उसको हटवा रहे हैं। तो इस तरीके की हमारी व्यवस्था है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, चारधाम यात्रियों की सुविधा के लिए तो काफ़ी कुछ कर रहा है नगर निगम, ऐसे में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या खास व्यवस्था कर रहा है नगर निगम? नगर निगम द्वारा जो वहाँ पर मैंने कहा कि यात्रा प्रशासन संगठन ने एक बार जिम्मेदारी हमें दी है, तो हमने जो लाइनें बनवाई हैं जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो महिलाओं के लिए अलग काउंटर, अलग लाइनें बनाई हैं उनके लिए सुविधा के लिए। हम वहाँ पर जो हमारा टेंट वाला है उसके माध्यम से चेयरें भी दे रहे हैं, साथ साथ में हम काउंटरों पर ही पानी भी पिला रहे हैं, चेयर की व्यवस्था की है। और उनको महिलाओं के लिए जैसे कि हमने कहा एक दूसरे रूप में देखें हम स्थानीय महिलाओं को, तो हम भिटौली और रसायन के माध्यम से उनको रोज़गार भी दे रहे हैं। और उनके बनाए हुए उत्पाद जैसे कि जूट के थैले हैं, कपड़े के थैले हैं, वो भी यात्रियों तक पहुंच रहे हैं, उनको कुछ पैसा मिल रहा है। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा एक चार धाम यात्रा के साथ हमने इसको मिक्स किया है। ये तो काफ़ी अच्छी पहल है। सर मुझे ये बताइए, मौलिक व्यवस्थाएं जैसे कि पानी, सुरक्षा और ट्रैफिक, बाकी इन सब चीज़ों के लिए नगर निगम की क्या व्यवस्था है? नगर निगम के स्तर से हमारा तो ये है कि जो मुख्य मार्ग है ये NH के पास है, NHPW के पास है, और अन्य अंदर के रास्ते हमारे पास हैं। हमने उनको यात्रा से पहले ही बिल्कुल दुरुस्त कर दिया था, उनके गड्ढे सब भर दिए थे। जो रोड कटिंग का काम होना था, जो नालियाँ बनी थी, नहर पेयजल की लाइनें बनी थी, उनके माध्यम से जो होना था वो काफ़ी जितना हमें बजट मिला था वो हमने करवा दिया। जो अभी कुछ हाल फिलहाल में हमें बजट मिला है, लेकिन अभी MCC प्रभावी है, तो जैसे होता है फिर हम लोग उनको भी ठीक कराएंगे। दूसरा, हमने सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ जो लाइटें हैं जो हमारी स्ट्रीट लाइट है, वो इस समय हमने बिल्कुल लगभग 8000 के लगभग हमारी स्ट्रीट लाइटें हैं पूरे शहर भर में, सारी ठीक ही हैं। हमने लोगों से आह्वान भी किया है कि कहीं ख़राब होती है तो हमें सूचित करें, हम उसे तुरंत रिप्लेस करेंगे। इस तरीके से हम लोग CCTV कैमरे, हमारे 23 CCTV कैमरे हमने शहर में लगाए हैं। उसका लिंक जो हमने एक अपना इंटीग्रेटेड जो है कंट्रोल रूम नगर निगम में बनाया है, वहाँ से देख रहे हैं। हमने पुलिस को भी उसका लिंक शेयर किया है कि ताकि पुलिस को भी अपनी मदद लेनी हो उससे तो ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं, उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान रख रहे हैं। अच्छा सर, ये नगर निगम में जैसे आपने कहा कि कुछ संस्थाएं हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं, और वो कौन कौन सी संस्थाएं, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और हम लोगों ने अपील भी की थी, खुद मैंने नगर निगम से अपील की थी। SDM ऋषिकेश कुमकुम जोशी जी ने भी की थी, और DM मैडम ने और कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब ने भी अपने स्तर से सभी जगह अपील की है, पहल की है कि जितनी भी सार्वजनिक या सामाजिक संगठन हैं वो लोग हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसी का नतीजा है कि श्री हंस फाउंडेशन द्वारा जो है यहाँ पर अब पूरी यात्रा के दौरान 1500 से अधिक लोगों के लिए पर डे भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वरुण जुनेजा जी जो कि बाहर के रहने वाले हैं, ऋषिकेश में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, काफ़ी प्रभावित हैं गंगा मैया से, उनके माध्यम से लास्ट ईयर, उससे भी बिफोर लास्ट ईयर किया गया था, इस बार भी वो लगातार 1000 लोगों का खाना शाम को करवा रहे हैं। और एक जो है कपी वृक्ष जो है टूर एंड ट्रेवल्स है, उनके द्वारा भी 700 लोगों का खाना किया जा रहा है। हमारे पास लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब और अन्य संस्थाएं हैं। अभी एक हमारे वो आए थे, एक मित्र हैं, तो जब मैंने ग्रुप में डाला कि कोई डालना चाहते हैं, तो अभी 20 पेटी पानी और 10 पेटी जो है लिमका लेके आए हैं। तो हैं, अभी मुझे मुनि की रीति से फ़ोन आया था कि साहब हम कुछ सामान देना चाह रहे हैं, तो हमने कहा आइए आप के सामने बांट देंगे, या तो उस समय कोई बांट रहा हो तो रख लेंगे और अगले दिन आपको बुला लेंगे। इस तरीके से हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस समय यात्रा प्रशासन संगठन के हमारे कार्यालय में, ट्रांजिट कैंप में, ISBT में हमारे साथ मदद कर रहे हैं। कई लोग अनाउंसमेंट में काम कर रहे हैं, कई लोग लोगों को लाइन अप करने में लगा रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन में मदद कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है। NCC NSS के बच्चे इसमें शामिल हैं। स्कूलों से हमने मदद ली तो वो उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अभी हमने कुछ वेडिंग पॉइंट और व्यापार सभा का हॉल है, भरत मंदिर इंटर कॉलेज है, GGIC है, इनमें 4-4, 5-5 कक्ष यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार किए हैं, ताकि जब भी भीड़ हो और रात को रुकने की नौबत हो तो हम यहाँ रोक लेंगे, मौसम ख़राब होगा तो यहाँ हम रोकेंगे। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर निगम के द्वारा रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। तो अभी हमारा रैन बसेरा जिसमें 20 बेड का है वो चल रहा है। हमने हमारे जो है 10 जो है प्रतीक्षालय हैं,
एसबीटी में हमने सारे ओपन करके वहाँ गद्दे डलवा दिए। वहाँ जो है सैकड़ों लोग जो है वहाँ पर सो रहे हैं। ऐसे ट्रांजिट कैंप में यात्रा प्रशासन संगठन के 4 डॉर्मेट्रियाँ हैं, लगभग उनमें 400 से ज़्यादा जो है लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएँ आम जनता के लिए, यात्रियों के लिए की जा रही हैं। हम सब लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि राज्य सरकार प्रतिबद्ध है प्रत्येक यात्री को सुखद और सुगम्य और सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए। और किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि उनकी शिकायत का निस्तारण हो, उनको सुविधा मिले। सर, आपने जैसे कहा कि बात की जा सकती है, तो वो शिकायत या फिर कोई भी सूचना वो जो प्राप्त कर सकते हैं, वो किस जगह से? हाँ, हमने अभी हमारा एक कंट्रोल रूम जो है ट्रांजिट कैंप में बना हुआ है, एक कंट्रोल रूम जो है हमारा नगर निगम में है। वो हमने लगातार मोबाइल उससे भी अनाउंसमेंट्स भी हम प्रसारित कर रहे हैं। और हमने टोल फ्री नंबर और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, स्टेट का भी कंट्रोल रूम है, डिस्ट्रिक्ट का भी कंट्रोल रूम है, सारे नंबर शेयर किए हैं और लोगों को हम भेज रहे हैं। लोगों का हमारे पास कॉल आते हैं, हम अपना नंबर भी शेयर कर रहे हैं, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, हम उनके माध्यम से हल करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर सर, ये आम जनता का सवाल है क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत मस्ट है, लेकिन ऐसे किसी कारणवश अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहा है और उन्हें यात्रा करना है, तो ऐसे में नगर निगम किस तरीके से उनकी सहायता कर सकता है? लोगों को हम पर्सनली देख रहे हैं, करवा रहे हैं। अभी कुछ विदेशी पर्यटक आए थे, उनका हमने अलग से काउंटर लगाए, अलग से करवाया। दिव्यांगजनों का अलग से करवा रहे हैं, महिला बुजुर्गों का अलग करवा रहे हैं। तो पूरा फैसिलिटेशन का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। ऐसे में आप हमारे श्रोताओं को सर कोई मैसेज देना चाहते हैं रेडियो के माध्यम से? हाँ, मैं 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। मैं नगर निगम ऋषिकेश के नगर आयुक्त होने के नाते सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि आपका हार्दिक स्वागत है। आप 4 धाम यात्रा में आइए, अपना प्रोग्राम इस तरीके से बनाइए कि ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करिए ताकि आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन पर खड़ा ना होना पड़े। दूसरा, आप जब भी यात्रा में आएंगे तो यात्रा में क्या सावधानियां रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये वेबसाइट पर भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की भी, 4 धाम यात्रा के भी, स्टेट गवर्नमेंट के भी सब पड़ा हुआ है। आप उन बातों का ध्यान रखिए, उन बातों का ध्यान रखिए, उन बातों को पालन करते हुए आइए। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमको पर्यावरणीय उसका ध्यान रखना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है। तो जब भी आप यात्रा में आएँ तो सफाई बहुत महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है पूरी जीवन का, हमारी प्रक्रिया का। हमको अपनी नदियों को, अपने सड़कों को, अपने स्थान को साफ़ सुथरा रखना है, डस्टबिन का यूज़ करना है। पानी जो नल है हम ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना है, उतना ही यूज़ करना है जितना हो, कीचड़ ना हो। हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। पॉलीथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। 4 धाम यात्रा को सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन से मुक्त करने के लिए खुद नगर निगम जूट के बैग और कपड़े के थैले बांट रहा है। तो हमारी कोशिश यही है, तो हम यही अपील करना चाहेंगे। धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आज हमने बातचीत की मुख्य नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी जी से, जिन्होंने हमें यात्रा से जुड़ी बहुत सारी सुविधाओं के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके बड़े ही काम की होगी। और जाते जाते मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप भी साफ़ सफाई बनाए रखें, यात्रा के दौरान अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और भी मोर अपडेट के लिए सुनते रहिए रेडियो ऋषिकेश 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आरजे रक्षा के साथ।